तो अभी तक आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। आइए अब हम इसे और डीप में पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन है जिसे हमने Pn से डिनोट किया है, जहां n एक नेचुरल नंबर है और इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है, यानी वी हैव टू चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं और अगर रिजल्ट ट्रू मिलता है मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू, उसके बाद हम अज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट Pn n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तब हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यह स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, यानी P ऑफ k ट्रू होने के कारण P k प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो इन दोनों स्टेप्स के वैलिड होने के कारण यह कहा जा सकता है कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो बच्चों, इसी मेथड का यूज हम इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे। यहां इस फर्स्ट स्टेप को बेसिक स्टेप और सेकंड स्टेप को इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। जैसा कि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनोज आर फॉलिंग और इनका गिरना इस तरह वैलिडेट करते हैं अगर फर्स्ट डोमिनो गिरता है और अगर कोई भी डोमिनो गिरता है तो यह अपने से जस्ट बाद वाले डोमिनो को गिराएगा। आइए अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को डोमिनो फॉलिंग के थ्रू समझते हैं। मान लिया कि डोमिनो का गिरना एक स्टेटमेंट है जिसे हमें वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि फर्स्ट डोमिनो गिरता है या नहीं। इसे हम P1 कह सकते हैं। उसके बाद अगर एनी डोमिनो फॉल्स के केस को P ऑफ K एज्यूम करते हैं तथा नेक्स्ट केस को P ऑफ K प्लस 1। यहां इस स्टेप को बेसिक स्टेप से और इस स्टेप को इंडक्टिव स्टेप से कंपेयर कर सकते हैं और इन दोनों स्टेप्स को चेक करने पर यह कंक्लूड कर सकते हैं कि डोमिनोज का गिरना एक ट्रू स्टेटमेंट है। इस प्रकार हमने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के केस को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके प्रूव करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस स्टेटमेंट को हम P ऑफ n से डिनोट करते हैं, जिसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हम बेसिक स्टेप यूज करते हैं जिसमें इस स्टेटमेंट को फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करने से LHS 2 के इक्वल मिलता है और RHS में n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 2 मिलता है, जो कि LHS के ही इक्वल है। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू। तो इस प्रकार हमारा बेसिक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप इंडक्टिव है, जिसमें हम यह अज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी अज्यूम P ऑफ k बी ट्रू, जिसे हम यह भी लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P k प्लस 1 मस्ट बी ट्रू, जिसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां k इंटू k प्लस 1 की वैल्यू P k से ली गई है। इसे आगे सॉल्व करने पर ये दो फैक्टर्स मिलते हैं, which can also be written as which is equal to RHS of statement Pk plus 1। तो इस प्रकार स्टेटमेंट Pk plus 1 का LHS एंड RHS इक्वल प्राप्त होता है, अर्थात P of k is true, then P of k plus 1 is also true, यानी Pn is true for all n belongs to capital N, जहां कैपिटल N
नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है।